आज हम लोग क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से सबसे पहले कि हम लोगों को ये चार्ट आप लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि ये चार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए अब प्रिपरेशन को फास्ट करना होगा। और ये चार्ट जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो इस चार्ट को बनाकर अपने स्टडी टेबल के पास चिपका ले, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको पूछते हैं, क्योंकि इसमें लगभग हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है। इस चार्ट में जो है हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेंगे। आइए इसको हम समझा देते हैं एक बार कि ये क्या है और कैसे है। इसमें से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग को बताते चलेंगे। प्रोज का एक साइड और पोएट्री का एक साइड हमने बनाया है, तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं पोएट्री वाले पार्ट को और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोज वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए पोएट्री वाले पार्ट पर फोकस कीजिए। सबसे पहला आपका जो पोएट्री है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्लास 12 की जो पहली पोएट्री है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट कौन है? जॉन डन। और एक इससे यहाँ एक और क्वेश्चन राइज होता है कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जो कि क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री के भी फादर जॉन डन ही थे। ये किस फॉर्म में है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक लिरिक्स है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है? एक लिरिक्स है। ये कब लिखा गया था? ये इनका जन्म, जॉन डन का जन्म हुआ था कब? 1572 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि संग्स एंड सनेट। संग्स एंड सनेट कौन लिखे हैं? अगर आ जाता है हु रॉट संग्स एंड सनेट, तो उसका भी हम लोग को आंसर देना होगा जॉन डन। उसके बाद आता है सटायर एंड इलेजी, सरमन्स, ये सब कौन लिखे हैं? तो जॉन डन। तो पहला पोएट्री, इससे अगर पोएट्री पहले से पूछता है तो 1 या 2 नंबर का हर के इंट्रोडक्शन में 1-2 नंबर का, तो 20 मान लीजिए पूरा चैप्टर है तो 20 नंबर। आज की जो चल रही है 100 ऑब्जेक्टिव दे रही है उसमें से 50, तो लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का तो आराम से इससे क्लियर हो ही जाएगा। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन। ये किस फॉर्म में है? तो ये लिरिक है। और वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। इनकी जन्म कहाँ हुई थी? अमेरिका में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं जैसे कि लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास इन्होंने 1855 में लिखा था, और ड्रम्स टाइप 1866 में। जब हम लोग भी एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये बस यहाँ 1855 1866 10 साल के अंतराल पर इन्होंने अपने दोनों बुक, जो फेमस इनकी बुक है, उसको लिखे थे। उसके बाद आता है तीसरी हम लोग की पोएट्री है नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, यानी कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट लिखे हैं कौन? W.H. ऑर्डेन। W.H. ऑर्डेन लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये भी किस फॉर्म में है? लिरिक के फॉर्म में है। और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से आप लोग हर एक चीज को याद करते चलेंगे। और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और ये एक प्राइज भी जीते थे जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज। इनको पुलिट्जर प्राइज भी मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, जो कि कब मिला था? 1948 में, यानी कि 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन से हैं? द ओरेटर्स, द एज ऑफ एंजाइटी, द डांस ऑफ डेथ, स्ट्रेंजर और स्पेन। उसके बाद आता है ओड टू अटमन। तो ओड टू अटमन कौन लिखे हैं? जॉन किट्स लिखे हैं। ओड टू अटमन जॉन किट्स लिखे हैं। और ये क्या है? इस फॉर्म आएगा तो ओड, इसका शुरू वाला इसमें आ जाता है तो ओड। और एक खास बात यहाँ से निकलती है ऑब्जेक्टिव की, जॉन किट्स की मृत्यु कैसे हुई थी?
तो जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, यानी कि टीबी रोग की वजह से जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। और इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं द इंडोलेंस, टू साइकी, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलांकोली, लेमिया एंड हाइपेरियन। उसके बाद आता है एन इपिटाफ। तो एन इपिटाफ लिखे हैं वाल्टर डी ला मरे और ये भी एक लिरिक्स है। और वाल्टर डी ला मरे का जन्म कब हुआ था? 1823 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। उसके बाद आता है एंड वाल्टर डी ला मरे को भी एक पुरस्कार मिला था, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला था। कब मिला था इनको? 1953 में। और किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये जितना कुछ हम बता रहे हैं वो सब VVI ऑब्जेक्टिव है, तो देखते चलिए। और इसको अगर अच्छे से समझ में आता है तो आगे भी आप लोगों को प्रोज का भी इसी तरह। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। उसके बाद आता है द सोल्जर। तो द सोल्जर लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक। और उनका ये जो है द सोल्जर एक सनेट के रूप में है। सनेट किसको बोलते हैं? तो 14 लाइन्स के पोएम को सनेट बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 1887 में और मृत्यु कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। उसके बाद आता है हम लोगों के सामने कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद ये 5 वार पोएट लिखे थे, यानी कि युद्ध के संबंधित 5 पोएट लिखे थे, जो कि किस फॉर्म में था? सब सनेट में था। उसके बाद आता है एक दिलचस्प पोएम है आप लोगों में, मैकाविटी द मैजिस्ट्रेट, जो कि लिखे हैं टीएस इलियट। टीएस इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और इनको भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1948 में, यानी कि 1948 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं है ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यानी कि इनका एक बुक है ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। इसी में से ये क्या लिए थे? इसी बुक में से ये जो आपका पोएम है वो है मैकाविटी द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद आता है फायर हेमन। तो फायर हेमन क्यों लिखे हैं? KKN दारूवाला। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 में। नहीं, मृत्यु उनका जिक्र है कि 1937 में। उसके बाद आता है ये साथिया एकेडमी अवार्ड इनको मिला था। साथिया एकेडमी अवार्ड जो कि कब मिला था? 1948 में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंडर ओरियन, ए पेटिशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग रिवर्स। उसके बाद आता है स्नेक। स्नेक कौन लिखे हैं? DH लॉरेंस। उनका जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। और इनकी भी जन्म कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद द व्हाइट पीकॉक, द रेनबो, पल्प्ड सरपेंट, ये सब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और लास्ट आप लोगों में है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ के घर, जो लिखी है कमला दास। और इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये नोबेल प्राइज, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, जो कि कब मिला था? 1948 में। 1948, 1948, 1948, ये 3 अवार्ड, 3 पोएट को आप लोगों को 1948 में अवार्ड मिला था। और इनका एक लिखा हुआ है यस अल्लाह सिरेंस, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द ओदर्स पोएम, यानी कि इतने कुछ ऑब्जेक्टिव के टर्म्स हम आप लोग को बताएं पोएट्री के। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे हम प्रोज का। तो पोएट्री का समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और ये सारा चार्ट आप लोग बना के याद करें, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में बुक को हमेशा रिवीजन करें, बुक रिवीजन करते रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछेगा, बुक से बाहर से कभी नहीं पूछेगा। और पूछेगा तो उसमें बस कुछ क्वेश्चन ग्रामर के पूछते हैं, लेकिन और सब तो बुक से पूछेगा, इसलिए बुक को पढ़ते रहें। थैंक यू।